एक हनीमून जो कभी लौटकर नहीं आया। पहला अध्याय। नई शादी, नए सपने, राजा रघुवंशी और सोनम की शादी। 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में धूमधाम से हुई थी। परिवार खुश था, सपने बड़े थे और जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। शादी के कुछ ही दिन बाद सोनम ने मेघालय में हनीमून की योजना बनाई। राजा और सोनम डीसी मई के आसपास मेघालय के लिए रवाना हुए। मेघालय की सुंदर वादियां, झरने और हरियाली, यह सब एक नए जोड़े के लिए परियों की दुनिया जैसा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस यात्रा में मौत भी छुपी थी। दूसरा अध्याय। झूठ, प्रेम और साजिश। शादी से पहले ही सोनम का एक युवक राज सिंह कुशवाहा से अफेयर था। जानकारी के अनुसार सोनम ने खुद ही अपने परिवार में यह बात बताई थी कि वह राज से प्रेम करती है। लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी राजा से तय हो गई। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से संपर्क बना रहा। इसी बीच उसने को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। जांच में पता चला कि सोनम ने 20 लाख की सुपारी देकर राजा की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए उसने 3 हिटमैनों को शामिल किया। वो खुद राजा के साथ मेघालय गई और सब कुछ बड़ी सफाई से प्लान किया। होटल बुकिंग, ट्रैवल प्लान और यहाँ तक कि राजा को भारी भरकम 1.5 लाख के गहने पहनवाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने राजा की वापसी की कोई टिकट नहीं कराई। तीसरा अध्याय। गुमशुदगी से हत्या तक। 22 मई 2025 को दोनों मेघालय के नोंगरियाड गांव के एक होमस्टे से चेकआउट करते हैं। ये वही दिन था जब सोनम ने राजा की मां को आखिरी बार कॉल किया। उसके बाद से दोनों लापता हो गए। कई दिन तक खोजबीन चली। स्थानीय पुलिस, परिवार और सोशल मीडिया सब सक्रिय हो गए। फिर 2 जून को मेघालय के वाई सौदोंग वाटरफॉल के नीचे एक सरागला शव मिला। ये था राजा रघुवंशी। शव के पास एक तेज धार हथियार, एक टूटा मोबाइल और कुछ और सामान मिला, जिससे यह साफ हो गया कि यह महज दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह ठंडी साजिश से की गई हत्या थी। चौथा अध्याय। पर्दाफाश। पुलिस को सोनम की हरकतों पर शक हुआ। होटल और सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकल गवाहों की मदद से धीरे धीरे कहानी साफ होती गई। पता चला कि सोनम लगातार अपने प्रेमी से बात कर रही थी। हत्या के बाद वह गायब हो गई, लेकिन मोबाइल लोकेशन से पुलिस को उसका सुराग मिला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को यह भी पता चला कि सोनम ने 3 लोगों को पैसे देकर राजा की हत्या करवाई। उन्होंने राजा को झरने के पास बुलाया और वहां उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया या हथियार से हमला कर गिराया। 5वां अध्याय। गिरफ्तारी। हत्या के बाद सोनम वापस उत्तर प्रदेश आ गई और छिपती रही। लेकिन 9 जून 2025 को उसने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उस पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। इस केस में सोनम के साथ साथ जिन 3 हिटमैनों की बात सामने आई है, उनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। आखिरी अध्याय। एक सवाल। क्यों? यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक प्यार, धोखा और लालच की कहानी है। राजा रघुवंशी ने शायद सोचा था कि वह अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सफर मेघालय में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।